पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट स्पेशल विद कन्हैया भिलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते हैं, सांसद से भी नहीं। तेजस्वी यादव ने एक जदयू सांसद का वीडियो शेयर किया है और उसमें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अफसर लोग हावी है और सांसद का भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सर, इस तरह से करना कितना ठीक है, आपको क्या लगता है? नहीं, तुमने सवाल जो किया उस सवाल में ये था कि डरते नहीं हैं, तो काहे डरी हन, खाई अपना गट्टा की कमाई, डराई क्या है, क्यों डरेंगे? सवाल ये कि सुनते नहीं है। डरने वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, काहे डरे हन, उलट से कौन जका अफसर शाही है। तुम्हारा सवाल जो जुड़ा हुआ है इसी से, और जो एक्स जो पर पोस्ट किया है उन्होंने, तेजस्वी यादव, हाँ, कि डीके और एनके का राज है। सुनते हैं क्या, या डीके और एनके की राज में सुनते नहीं? डीके का मतलब दीपक कुमार, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी हैं, जो आदमी मैंने कि डीके मतलब वही, एनके मतलब नीतीश कुमार। मैंने जो अपना कार्यक्रम किया है उसमें मैंने जो कि अफसरशाही, तो नीतीश कुमार का भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं। नीतीश कुमार जिसे मैंने मिथोलॉजी से जोड़ा, उसको मिथोलॉजी समझती हो ना, धार्मिक, कि ब्रह्म और माया दो है, तो ब्रह्म ही चलाते हैं, माया उनके साथ है। तो अभी जो स्थिति है उसमें ब्रह्म एक है। तो हम भाई डीके के दीपक कुमार का नाम नहीं लिए हैं, अभी भी नहीं लेंगे। वो पोस्ट किए वो, मैंने कहा कि एक पीके है, दीपक कुमार, वो ब्रह्म है और नीतीश कुमार माया है, समझे ना। और प्रमाण सहित मैंने कि कैसे अफसरशाही जो है हावी है। उन्होंने जो बताया कि सुनील कुमार जो वाल्मीकि नगर के एमपी हैं, वो बाढ़ चाहे जो भी समस्या है फोन नहीं उठाते हैं लोग। फिर तुमको जो है रणधीर सिंह चौहान जो हैं, बेलसंड वाले, जो एक्स एमएलए हैं, उनका भी हम लोग चलो तो वीडियो तो भेजे, हम फोन से भी बात किए, तो कहता अरे दादा हमारे कोनो निकल सुन, वीडियो कहता कि जा सुतले रहब, हम ना सुनब तहार। अब बताई, एक मुट्ठी चूड़ा तक नहीं के, फोटो वोटो भी भेजे हैं, वीडियो भेजे हैं कि हमारे, मैं बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच में हूँ अपने क्षेत्र में, ये लोग कहता कि एक मुट्ठी चूड़ा भी हमने के नहीं मिलल। चूरो मिल जाइए एक दो मीठी, एक भेली गुड़ तो खा कर रहते वो बता रहे हैं। एंड ही इज आई थिंक वो प्रेसिडेंट भी हैं वहाँ, सीतामढ़ी जिला के जेडीयू के प्रेसिडेंट भी है, एक्स एमएलए, उनकी पत्नी 2-3 बार एमएलए रही हैं। फिर उसी तरह वाल्मीकि नगर के जो एमएलए हैं रिंकू सिंह, वो भी यही बात कह रहे हैं। तो अफसरशाही जो है हावी है। तेजस्वी यादव के एक्स पोस्ट पर कौन सहनी एक मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, मदन सहनी, कि मिस्टर इंडिया की तरह गायब रहते हैं, कहाँ है पता नहीं है। और जब इसी तरह का क्या बोले अंदर जरा देखा, हाँ, मदन दुख में न सुख में, खुशी में और ना ही गम में तेजस्वी, खुशी या गम में जब भी होता है तो तेजस्वी गायब रहते हैं। मदन सहनी भी अफसरशाही के भयंकर शिकार रहे हैं, घनघोर शिकार रहे हैं। 1 महीना ये कोप भवन में थे। 1 महीना से ज्यादा ही। फिर नीतीश कुमार मिलाए, अफसर हमारे अफसर आवाज सुनते नहीं खसन, अरे दादा हम क्या करी, कोप भवन में चल गए। फिर नीतीश कुमार कैसे कैसे करके बुला उनका के, फिर कहने क्या नहीं भाई इनको सुना जा, तो स्वयं शिकार हैं, इसीलिए ट्वीट कर रहे हैं। अब तेरा याद हुई, खबर छपी थी, बड़ा वो इशू बना था, इनको मनाया गया, मनाया क्या गया, क्या मना बोले। उसी तरह मुरारी गौतम एक मंत्री थे जो बाद में अभी भाजपा में मिल गए, लेकिन टेक्निकली ही कांग्रेस से मिल गए। उनका जब तक से वो मंत्री थे, मैंने पंचायती राज मंत्री या क्या थे ना वो, इनकर बात, इनका विभागीय जो सेक्रेटरी था सुनते ही नहीं थे, बड़ा परेशान थे। इनका खास आदमी हमसे बोला, हमने पूछा था इनसे, तो दांत चियार के हंसे लगल, लेकिन बताया कि समझ के इतना परेशान, फाइले कुछ करते नहीं के, इनको सुनबे ना करे, कुछ बुझते नहीं के, कहीं कोई खिसी है तो जाके डेरवा पर समझे कि
कड़कनाथ मुर्गा पोसले बड़न, ए मुर्गा हाँ, और पता ना हुए बंगला बाकी का बा, देसी मुर्गा कड़कनाथ मुर्गा रखले बड़न। हाँ, तो कड़कनाथ खइहन, तो ये भी बेचारी अफसरशाही के शिकार रहल बड़न। लेकिन तब बा, और एक मैंने उदाहरण बताया था कि कैसे जो है अफसरशाही का एक प्रमाण अपने 8 बजे वाला कार्यक्रम में बताया था कि सबसे बड़ा प्रमाण देखो ये है, पुलिस हेडक्वार्टर बना है ना जी, सरदार पटेल भवन, 2018 में वो तैयार हुआ। उस पर हेलीपैड भी है ना, हेलीपैड। और हेलीपैड जो बना है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन से उससे क्लियरेंस भी नहीं लिया गया। क्लियरेंस मतलब बिना बताए उसको हेलीपैड बन गया, लेकिन वो आज तक ना उतरल बा कोनो एको हेलीकॉप्टर है ना हेलीकॉप्टर को वो उतरी जब तक से क्लियर। ये अभी पता चला। कब पता चला? जब विभाग सोचा कि एगो हेलीकॉप्टर खरीदल जाओ, कब जरूरत पड़ जाई तो एक कंपनी को, हेलीकॉप्टर वाले कंपनी को इन लोगों ने भेजा, कोटेशन उटेशन भेजी है लेवे के हेलीकॉप्टर एगो। तो वो कहता कि जो हेलीपैड बनौले बड़ा बनाए हैं आप लोग, उसका DGCA से क्लियरेंस है ना? कहता कि ना क्लियरेंस तो नहीं किए, तो तारा के मिला था बट तो ये अफसर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग का जो अफसर सब है बिना क्लियरेंस के बना दिया। वो तो हम परसों गई रही पुलिस हेडक्वार्टर में, तब पता चलल वहाँ। और बात पता चल कि समझे कि से छोड़िए अफसरशाही का बात, मैंने एक शब्द बतौला सन कि इसके बारे में आप जानते हैं, हालांकि कल चला भी था, हमने लाभुक, हम लाभुक ये शब्द हम नहीं सुन। लाभुक मतलब जिसको लाभ मिलता है। महाराज के कहाँ कैसे पत्रकार है, बड़का पत्रकार कहल के हो चारू भर डुबंत दस्ता बाड़न। लाभुक क्या होता है सर? हम भी नहीं जानते। ला से लाला, भू से भूमिहार, आ क से कुर्मी, यही 3 का अभी बट तो मत लेके तो जना शुरू में भी मैंने नहीं, जब नीतीश की सभा जो विरोधी ये मैंने एक कि कुर्मी के सर पर ताज है या भूमिहार का राज है। तो एक जानो ये होता क्या है कि जिस समाज का, जिस जात का मुख्यमंत्री बनता है तो उस समाज के लोग जो हैं वो बेचारा मुख्यमंत्री थोड़े कहता है नहीं ना, ऐंठ के चले लगे लन बारह समझ जाए कि 2.5 मार चल। लालू के राज में यादव 2.5 मारत रहन, सत्येंद्र बाबू के काल में राजपूत 2.5 मारत रहन, जहाँ 2.5 मारब। श्री कृष्ण बाबू जब भूमिहार रहन उनका राज में भूमिहार मारत रहन 2.5, अभी कुर्मी मारत रहन 2.5। तो ना देखो उदाहरण के साथ अभी हाल ही में तुम देखो, हालांकि मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर होता है वो कहता है कि नहीं हम बन गए बनी और कोनो बात नहीं, हम मारा 2.5 हम देख ले। वो एक भावना आ जाती है आदमी के। कलेक्टर एगो बजल दल, अब सुनो कलेक्टर एक बार मत कौन जाता अब काम हो गई पूछा मत। अब इतना खुश हो जी हन, मैंने बुझा जाए कि उनका मैंने अब अमृत मिल गया कि एकदम अब स्वर्ग ससरी चल जी हन। नहीं देखती हो, ये टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है, टॉक ऑफ द विलेज हो जाता है। को अच्छा मतलब राजपूत के ना ले हन मोदिया राजपूत के ना ले से कोई बिहार से, अच्छा तब बुझा जाए उनका कास्ट का जो होता है ना, ये चल रहा है। तो अफसरशाही पर हम लोग बात करते थे। अभी मैं बताया कि कितना अफसर मन चढ़ू है सब, कि मुकेश सहनी को एक अपशब्द बोल रहा था दरोगा गया वाला, हालांकि लाइन हाजिर हो गया, जो उसका ऑडियो वायरल हुआ तक। अब बोले कि हम मुख्यमंत्री के रिश्तेदार हैं। पिछले दिनों 1 साल हो गया, हमको लगता है सासाराम में इसी तरह का एक अफसर इंचार्ज था जो इंसिडेंटली ही बिलोंग्स टू कुर्मी कास्ट। अरे पूछा हिलौले रहे हो सासाराम में, मुफस्सिल में अभी है कि नहीं है कहता हम नहीं जानते हैं। हाँ लेकिन तब है कि ऐसा नहीं है कि नीतीश के साथ भाजपा है तबे अफसरशाही है। जब तेजस्वी यादव भी थे साथ में तब भी था, एकदम जबरदस्त था। लालू यादव के भी राज में रहे, लेकिन हाथाना ना रहे लालू यादव के राज में। लेकिन अभी जो ये अगस्त 2022 में नीतीश भाग चल गया ना जी, कि मन नहीं लागत तब तो यहाँ साथे, अब भाजपा साथे ढेर ना रह, मन नहीं लागत भागब, अब तो भाग गिलन। फिर उन्हें भी मन ना लगल तो उनका तो मन लगे कर माना कि ना ढेर दिन हो गए अब ना रह ना रह चल दिलन। तो उसी तरह तुमको याद होगा कि अगस्त 2022 में
चले गए थे, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। तुमको याद होगा कि सितंबर 2022 में ही श्रीमती निशा सिंह, एक प्राणपुर है कटिहार में एमएलए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं प्राणपुर से, श्रीमती निशा सिंह प्राणपुर के थाना में हाजत होला नु, एगो शराब के आरोप में कि शराब बेचता के पियता, गरीब आदमी आतना पुलिस समझ कि धक उनका कोई कुटलस आ पिटलस कि वही में प्राण पखेरु उड़ गई। तो बेचारी पूछे गई रहे, मैंने पूछे ले हाँ लोग, तो एसपी कहता डेढ़ का बल बनता का ज्ञान मत द हमरा के बेचारी रोवे रोवे हो गई, इतना डटते रहे। तो भी तो अवसर सही रहे, तेजस्वी यादव सरकार में रहन, उतन तेजस्वी यादव के ही डिप्टी सीएम बनत समझा कि से उनका समाज के बहुत सारा लोग समझे कि कपार पर का कर रहा आदमी ना कहना कि कपार पर घर अब नाम बात आगे बोलो। तो मैंने अब सब ऐठ के चल लगना, या फिर निखिल कुमार जी के साथ हुआ था, याद है हमारे भी याद है, ओकरा के प्रमोशन दे के जब क्या किए नीतीश कुमार तो किए नहीं उसको। एक तरह से उसने निखिल कुमार जो गवर्नर रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता है, एमपी रहे, उनको तो महिला आईपीएस से कर दी, पूरा चपा भी था उस समय। तो उस समय सरकार में कौन था? तेजस्वी यादव थे। तो ये अफसरशाही देखो सुनते नहीं है किसी की, खास तौर से जो नौजवान हो सन ना अभी तो नौजवान जो होते हैं वो कम्युनिस्ट माइंडेड होते हैं, और उनको लगता है कि जब आईएएस आईपीएस बन करके आते हैं तो उनके लागेला कि एकदम समाज के इतना बदल दे जाके पूछो मत, एंटी ठेला लगा दिया भाग काहे बार बढ़ा है इतना काट कर बाल, मैंने एक से बुझाई आदमी है अब आइल बा अब हिला दी, देखिए क्या एसपी आया है, क्या डीएम आया है ना। धीरे धीरे जब ब्याह हुई, शादी हुई, मेहरानू लिपस्टिक वाला मिल जाई, विभाग में जेने तेने घटिया विभाग मिल जाई, ना गाड़ी रही ना कुछ रही, तो धीरे धीरे सिस्टम जन बा उनका के पटरी पला दी धीरे धीरे पटरी पावला जा। हमने बताया है, आज फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि आज अच्छा लग रहा है तुमसे बात करते हुए, कभी कभी तुमसे बात करते हुए अच्छा लगता है, इसीलिए बता देते हैं। सिवान के एक मंत्री थे, नामुआ हम भूलत हैं, व्यूअर समाज बताओले बनी, एक के नया नहीं बताओ, अफसरशाही के बतावे खातिर अफसर के का मूड होला। लालू शिवशंकर यादव या कुछ ऐसे नहीं, ऐसा मुख्यमंत्री भी हम लोग भी थे, लालू यादव मुख्यमंत्री थे। अरे काहे हो शिवशंकर भाई, काहे मुँह से गिरवले बड़ा? अरे हमारा लड़का के ध के एसपी पीटता एसपी बोलना का तो एसपी है, हेलो हाँ हाँ सर, अरे क्या हुआ शिवशंकर बच्चन के बेटा को पीट रहा है, छोड़ा बात हो गई, जाइए जाइए हो गया। फिर एक घंटा के बाद उनसे डगरा लाता हूँ, का भइल? अरे अब यो लेके छोड़ ले अब सोचो। दूसरा बात जब लालू यादव फोन लगाए उसको तो फोन में नहीं उठाया, मुख्यमंत्री एसपी को फोन कर ले, एसपी फोन नहीं उठा रहा है। उसका आदमी उधर से बोले कि सर साहब तो कहीं चले गए हैं, अगर मोबाइल उबाइल के जमाना ना रहे, बड़ी लालू यादव अपना भाषा में जमन कहो जब बोले लालू यादव बोलो तो राधानंदन झा रहन, राधानंदन झा बोले ही वॉज सपोज टू बी, मैंने कहल जाता है कि पॉलिटिकल सलाहकार लालू प्रसाद, ये लालू यादव के पॉलिटिकल के सलाहकार काहे काहे बिगड़ल बड़ा इतना काहे बिगड़ल बड़ा? देखिए ना एसपी मुख्यमंत्री का फोन नहीं रिसीव कर रहा है, देखा। तब वही राधा मोहन झा बताए, राधा नंदन झा सॉरी स्पीकर थे वो, मैंने हुआ करते थे कभी, बड़ा जानकार आदमी संविधान के थे। वह हमको अभी भी याद है कि नया नया जो आईपीएस आईएएस होलन वो कम्युनिस्ट माइंडेड होलन, वो जब चलिहन तो पूरा उनका समाज धीरे धीरे कैसे सिस्टम जो उनका के रास्ता पटरी पर लावेला जब बुझाए लागी, समझे ना। तो मेहरानू कहे कि अब समझ कैसे तनी फेशियल करावे के बाद चलो पैसा का फेशियल क्या है, ये बहुत सारा चीज। तो वही है अफसरशाही, तो सब राज्य में रहता है अभी भी है, लेकिन ये बात सही है कि अफसरों का मन बढ़ गया है। इसीलिए देखो प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि लालू की राज में अपराधी रात में लूटते थे। ये हमने की कहते भाई, प्रशांत किशोर के कहला ऑन द रिकॉर्ड क्या कर रहे? कि लालू के राज में अपराधी राज में लूटते थे, और नीतीश के राज में अफसर जो है जनता को दिन में लूट रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि रिटायर्ड अफसर जो हैं 3-4 वही चला रहे हैं बिहार सरकार। चलो
चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ। बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर नवरात्र शुरू हो गया है और सीतामढ़ी के विधायक है मिथिलेश कुमार, वो घूम घूम कर तलवार और रामायण बांट रहे हैं। सर तलवार क्यों बांट रहे हैं? तलवार बांटना कितना सही है? इस तरह से इस पर आरजेडी ने कहा है कि बीजेपी का काम ही है दंगा फसाद कराना। अब राजद क्या कहती है उससे हमको क्या लेना देना है। राजद अपोजिशन की पार्टी है, यही कहेगी। लेकिन जनता दल यू के जो प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उनका भी उस पर उन प्रतिक्रिया आई है कि हम दिखवावल जाता कि जब तलवार बांटत रहन जा तो धार मने में रहे कि मुरझाइल रहे। अब बिकर हम मतलब ना समझनी है, हम पढ़नी है, बात तो लगौनी है तो उनका फोन में ना लागल है, कैसे कि हम बात कर लेते हैं तुरंत। जैसे मैंने कहा ना कि ये जो अफसरों के बारे में जो तो हम बात कर लिए, उन लोगों ने कहा अब एकर का मतलब अगर तलवार बांट रहे हैं, एक तो ये है कि दशहरा के समय में अस्त्र शस्त्र का आदमी पूजा करता है, तो जो अस्त्र शस्त्र रखता है पूजा करता है, लेकिन तलवार बांटने लगे, ये मुझे लगता है कि अपना के दिखावल चाहती हन अति मैंने बड़का हम खाँटी हिंदू हैं। जिससे एक बार गिरिराज सिंह और कथी के समर्थन करी हन, गिरिराज सिंह के चलते भी कब कब सरकार संकट में पड़ जाला, तो यह बातें करी हन कि मुसलमान के संख्या बढ़ गई बा तो हई हो गई बा, तो वैसा चीज़ के पोलराइजेशन हो, उसके माहिर चीज़ है गिरिराज सिंह। एक बार मुझे लगता है बीजेपी और नीतीश की ही सरकार थी, तो होम सेक्रेटरी उस समय थे, उन्होंने कहा कि सर ऑनलाइन जो है गुप्ती त्रिशूल और भाला बर्छा का मंगा रहे हैं लोग, इसी समय में। फिर उस पर कैसे रोक लगा गया, जब मंगौले रहे उनका से जब्त कर लिया। नीतीश के राज में ये सब बड़ा मुश्किल है। नीतीश सुने होंगे तो निश्चित तौर से ही हैड टेकन इट सीरियसली, वेरी सीरियसली। अब तलवार का बात तड़ा भाई, रामायण तो ठीक बा, रामायण बात, गीता बात, दुर्गा सप्तशती बात, कलम बात, और तलवार का मतलब, तो इसका मतलब है कि आप क्या चाहते हैं। सर शहनवाज हुसैन प्रशांत किशोर पर हमला बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 2 अक्टूबर को शराब चालू करने की बात कर रहे हैं। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती है और वो गांधी जी का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने और कहा है कि पूरे बिहारियों को शराबी बनाना चाहते हैं। अब वहाँ पत्रकार हम मैंने नहीं थे, हमारे मैंने हम लोगों की तरह कोई जानदार शानदार तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जानकार पत्रकार नहीं थे। उनसे पूछता उत्तर प्रदेश में शराबी बना रहे हैं जोगी जी, कहाँ मैंने आपके जितने प्रदेश हैं गुजरात को छोड़ दिए, लेकिन वहाँ भी बिहार की तरह बंद नहीं है। वहाँ 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल में दारू मिलता है, उसका एक जोन बना हुआ है, और वहाँ लाइसेंस भी मिलता है, दारू पिए ला, हाँ लाइसेंस ला मिलता है लाइसेंस, तो सब दारू मैंने शराबी बनाता है आदमी। ये लोग नकली लोग हैं, इनको जानना चाहिए कि नीतीश ये जो शराबबंदी से कितना घाटा है। देखो जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था सरकार के मंत्री ने, तो क्या बताया, अप्रैल 2016 में शराबबंदी हुआ था। नीतीश कुमार कहते हैं कि कृष्ण मेमोरियल हॉल में जीविका दीदियों का था, तो उसी में किसी ने कहा कि शराब बंद कराइए, तो हम कहा कि ये बढ़िया बात कर रही है, शराब बंद कराओ, शराब बंद कराओ। अब काहे खातिर बंद करो लूँ, तो हम को समझते हैं कि हमारे वोट बैंक महिला बन जाए, लेकिन कबो कबो ऐसा ना होला कि अच्छा कम है, अच्छा मने, लेकिन वो बुमरैंग कर गया इन पर। आज जो है 90% से एबव लोग जो इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं वो गरीब हैं। जो डाटा मैं देखा कि 8,43,000 मामला दर्ज भइल 8 वर्ष में, उनमें 12,07,000 लोग अरेस्ट भइलन। इनमें पता करो कि सबसे ज़्यादा गरीबी हैं, 90% में गरीब आदमी है। जौना में 334 गो बाहर के बनन, 1,24,000 वाहन जब्त बा, उनमें बसों समझ कि जब्त होगी रहे। जब कोर्ट कहे के पल की कोई एगो धर दही समझे किसी कोनो बस में कोनो झोरा उरा में, तो पूरा बसें सीज कर लोगे जी। तो इसका मतलब कि ट्रेन में पकड़ा जाएगा तो ट्रेनों सीज कर लोगे, अपना घरे ले जा करके लगा दोगे, ये क्या मामला है। हम
समझे ना, हवाई जहाज में मान लो उतरल कौन पाए, तो हवाई जहाज सीज करवा कि कैसे हवाई जहाज में आ गई। उसी तरह ये जो दिया है मैं देख रहा हूँ, आंकड़ा। हाँ आंकड़ा जो है, और इसमें ये भी है कि ज्यादा गरीब, तो वो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर सब पूरा वो सोच समझ करके न किए हैं जी। एक वोट बैंक तो तैयार हो गया, दोज हु आर इन फेवर ऑफ लिकर बैन शुड बी लिफ्टेड, तो वो तो उनका वोट बैंक हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ये आरोप लगाते हैं कि लीकर माफिया जो है इनको पीछे है, तो लीकर माफिया के बंद कहाँ बा? बंद बा, वो तो खुली तब उन्हीं के लाभ बा, अब बंद बा तब लाभ बा। अब जन खुलेला तो जन बहुत ऐसा माने व्यापारी बनन, हम माफिया न कहब, माने जन दारू के पेशा में, शराब के पेशा में बड़ा अच्छा तरीका से भी लोग करेला। सर, जदयू की राज्य कार्यकारिणी की आज बैठक होने वाली है सर, इस बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाएगा? देखो ये बैठक जो है बहुत बड़ा डिसीजन क्या होगा, अब नीतीश जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये भी क्लियर नहीं है। कुछ हमने पता किया तो कहा कि कुछ लोग कहे कि रह सकते हैं, कुछ लोग कंफर्म नहीं है कि रहेंगे, रह भी सकते हैं नहीं भी रह सकते हैं। कोई जब बड़ा निर्णय कोई लेना होगा तो उसके साथ कार्य समिति की बैठक की जाती है, कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा नहीं। लेकिन ये कि ये चर्चा मतलब कि जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है, एमएलए इसलिए वो चाहते भी हैं और इन लोग कि भाई इनको जो है अब हटा करके चूँकि जाए अपने क्षेत्र में तैयारी करें और किसी दूसरे को अध्यक्ष बना दिया जाए। उसमें जो नाम चलता है पहला वो अरुण कुमार का है, अरुण कुमार का है। लेकिन अरुण कुमार से पिछले दिनों मैंने बात किया था मैंने, तो वो कहे कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहते मैंने जो बातचीत हुई, लेकिन जब हम कहीं चर्चा बा, अफवाह भी हो सकेला ही, लेकिन अगर अरुण कुमार को बनाते हैं नीतीश कुमार प्रांतीय अध्यक्ष है, तो इसका मतलब है कि उनके और ललन सिंह के बीच में एकदम माने जबरदस्त चलेला पॉलिटिकली। तो इसका मतलब होगा कि तब ललन सिंह को किनारे कर रहे हैं अगर इनको बनाते हैं। इफ ही इज पुट इन द चेयर ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। सर, मनोरमा देवी के घर पर एनआईए का छापा हुआ था, अब एनआईए के जो डीएसपी है वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उनके बेटे ने शिकायत की थी। सर, क्या है पूरा मामला? किसके बेटे ने? मनोरमा देवी के बेटे। मैंने तुम्हारा कहना यह है कि अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में मनोरमा देवी के यहाँ 19 सितंबर को जो छापेमारी हुई थी, जिसमें 4.5 या 4 करोड़ 3 लाख रुपया मिला था कैश और 10 गो हथियार मिला था। उसके बाद देखो एनआईए है क्या, ये पहले समझो। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2009। 2009 में इसको जब चिदम्बरम थे होम मिनिस्टर, उस समय ये बनाई गई थी। और इसका क्या काम है? इसका काम है नक्सल नहीं, टेरर रिलेटेड केसेस को देखना है। मनोरमा देवी या उनके पति की नक्सलियों से इनका साठगांठ है और आर्म्स सप्लाई करते हैं, ये उसी आरोप में इन पर मारा गया था और अजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में मारा गया था। अब देखो कैसे, अब क्या क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। मनोरमा देवी ने उस दिन कहा था प्रेस से बात करते हुए कि पैसा जो मिला है मैंने दिया है, कागजात दिया हम कि हम कहाँ से मेरा पैसा, मेरा उनका बिजनेस भी बहुत नबा, बहुत बिजनेस। हाँ, तो ये डीएसपी के ही नेतृत्व में हुआ था। वो डीएसपी पटना में रहते हैं, अजय प्रताप सिंह, मूलतः वो उत्तर प्रदेश चंदौली के रहने वाले हैं। तो वो जो है देखो क्या होता है, 2 एजेंट रख रहे हैं, उनकर सोलो बा पैसा तसले वाला अभियान में रहते रहन। 2.5 करोड़ रुपया मांगते घूस की, 2.5 करोड़ ले बना कैसे खा जाई। हाँ, 20 लाख दे दिया था, दूसरा किस्त में 70 लाख मांगे थे। वह एजेंटवा को भेजे थे अपना साला के, हिमांशु की, सुधांशु का नाम है। वो जो लड़का रॉकी यादव उनका है, वो बड़ा स्मार्ट लड़का है, उसने सीबीआई को बता दिया और सीबीआई ने कि ऐसा ऐसा है। सीबीआई ने इनके मोबाइल को सर्विलांस पर लिया और उन दिए थे कि हाँ आदमी फोन नंबर दिया था ना अजय प्रताप सिंह, तो फोन नंबर सर्विलांस पर सब पता चल के सीबीआई छापा मारा, सब गिरफ्तार हो गए। अब इसमें ये मेरा कहना है
इसका मतलब है कि जो जांच एजेंसी है इसमें फर्जी केस भी किया जा रहा है। ये तीसरा मामला है बड़ा। इसके पहले एनआईए का अफसर राजस्थान में पकड़ा गया था, इसके बाद तमिलनाडु में पकड़ा गया था, ये तीसरा है कि बिहार में पकड़ाया है। तो इसका मतलब कि इसी तरह कोई कह दे कि कन्हैया भेलारी के हमारा छापा की टेरर रिलेटेड बा, अब फिर माने जो पैसा वाला ओकरा के दोहन कर, इससे तो साबित यही ना होता है जी। तो स्मार्ट लड़का था कि कहा कि हई देखा, नहीं तो मान ला 2.5 करोड़ दे के, भाई छवि पर एक बात थी ना, दाग था। चुनाव भी उसको लड़ना है, तैयारी ही इज प्रिपेयरिंग टू कंटेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम बेलागंज। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।